हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी के 5वें सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 21वें नंबर से बात करने वाले हैं। तो 21वां कहता है, गांधी जी के पहले के आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रमानुमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी सही क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। फिर हुआ पहली भूख हड़ताल, फिर हुआ पहली सामूहिक हड़ताल, फिर खेरा आंदोलन, यही हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2, 4, 1, 3। ठीक है, दो चार एक तीन। दूसरा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव नहीं था। पहला कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता, ये गलत। दूसरा कहता है, संविधान सभा आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित और आंशिक रूप से रियासत के शासकों द्वारा नामित, ये सही है। तीसरा कहता है, कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता उसका अलग संविधान हो सकता है, ये भी सही है। यानी केवल एक जो है ए असत्य है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए। 23 की बात करें तो संविधान सभा 1946 के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, तो एक का संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। दूसरा हाउस कमेटी सीतारमैया। ठीक है, और तीसरा है मौलिक अधिकार का उपसमिति, मौलिक अधिकार का जेबी कृपालनी, ये भी ठीक है। और चौथा अल्पसंख्यक उपसमिति, इसका एच मुखर्जी, ये भी ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 24 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित करें। तो पहला कहता है अल हिलाल जो था उर्दू में, केसरी जो था मराठी में, और स्वदेश मित्रन जो था तमिल में था, और समाचार दर्पण जो था बंगाली में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 1 का 2, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का 3। फिर कहता है सही कालक्रम चुने। तो पहला कह रहा है इंडिया इंडिपेंडेंस लोग हुआ था अभिनव, ये तो गलत है। पहले अभिनव भारत, फिर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, फिर भारत नौजवान सभा, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यही है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर कहता है मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था। तो वो था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर कहता है शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो भूमि की नफाई रस्सी के स्थान पर काठी या जरबी से किया जाता था, ये गलत है। दूसरा कहता शिवाजी ने जमींदारी और जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवारी व्यवस्था अपनाया था, ये सही है। तीसरा कहता है भू राजस्व की लगान पूर्व में उपज का 33% थी, बाद में 40% कर दी गई थी, ये भी ठीक है। यानी एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, 28 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार भारत में विलियम बेंटिक द्वारा शुरू नहीं किया गया था। विलियम बेंटिक द्वारा
शुरू नहीं किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन इसके द्वारा ही, ठगी और प्रथा पर प्रतिबंध इसके द्वारा ही, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देना ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट। 29 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित संगठनों के का उनके संस्थापक के स्थान को मिलान करें। ठीक है, 29 नंबर है तो इंडिया एसोसिएशन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, मद्रास महाजन सभा का था एम बीरा राघवाचार्य, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो थे के टी टैलैंग, और पूना सार्वजनिक सभा एम जी रेनाल्ड, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, 30 की बात करें तो निम्नलिखित नेताओं को उनके सामाजिक आंदोलन के साथ मिलाएं। तो पहला बिरसा मुंडा जो थे उलगनु आंदोलन। फिर चौथा, दूसरा कहता है बाबा राम सिंह जो थे कुका आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, महात्मा गांधी का जो था सत्याग्रह, और गुरु रविदास का था भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 31 नंबर कहता है भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये तो सही है। दूसरा कहता प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकार का इस्तेमाल वही करता है, ये भी सही है। तीसरा कहता मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, ये गलत है। ठीक है, तीसरा कहता चौथा कहता है संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है, ये भी गलत है, राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होता है, यानी 3 और 4 असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 32 नंबर कहता है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला कहता है स्थानीय स्वदेशी निकाय के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है, ये तो सही है। दूसरा कहता है 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी सही है। तीसरा कहता है हर राज्य में पंचायत व नागरिक चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था गठन किया गया था, ये भी सही है। और चौथा कहता है स्थानीय स्वशासन निकाय को सत्ता में भागीदारी हर राज्य का एक समान है, ये गलत है, यानी 4 गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। 33 नंबर कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है इसमें कमजोर वर्ग के सभी भेदभाव को समाप्त कर देता है, ये गलत है। दूसरा, इनमें लोगों के बीच आर्थिक असमानता को समाप्त कर देता है, ये भी गलत है। तीसरा, इनमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर देता है, यही सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट। 34 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कि असत्य को पहचानना है। पहला कहता है विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है, वह नियम व कानून करती है, कानून की सहायता से मदद करती है, वही उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा कहता है सामान्य तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वही कार्यपालिका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी भी इसका हिस्सा होते हैं, यानी दोनों सही है, असत्य कोई नहीं है, तो न तो 1 न तो 2। ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर कहता है लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में असत्य यानी सत्य को पहचानना है। ठीक है, तो पहला लोकसभा के सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धति के माध्यम से चुने जाते हैं, ये तो सही है। दूसरा, प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र के सार्वभौमिक
टास्क मताधिकार के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, ये भी सही। तीसरा कहता है प्रत्येक शक्ति का मत का अन्य शक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है, ये गलत है, अलग भिन्न नहीं होता। चौथा कहता है लोकसभा सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये भी सही है, यानी 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 36 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन को चूज कीजिए। ठीक है, तो भारत के अनेक प्रदेशों की आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था, ये तो गलत है। दूसरा कहता है ऐसे क्षेत्रों में स्वशासन का मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायती व्यवस्था का प्रावधान के दायरे में लाने हेतु 1996 में से अलग एक अधिनियम बनाया है, ये सही है। तीसरा कहता है ऐसे इलाकों का ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए, ये सही है, यानी 1 से अधिक ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को कनाडा से संविधान में लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो कनाडा से लिया गया था संघीय सरकार और फिर केंद्र के अवशिष्ट शक्तियां, यानी 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है अल्पसंख्यक का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 39 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में वोट देने का अधिकार, वोट करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये तो सही है। दूसरा कहता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के मतदान के अधिकार के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, गलत चूज करने का रहा। 40 कहता है निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 41वें नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स।